मुजफ्फरनगर की पटेल नगर कॉलोनी निवासी अतुल कुमार जैन के आईसीआईसीआई बैंक खाते से 29 दिसंबर 2022 को 5,40,541 रुपए फ्रॉड करके निकाल लिए गए। बावजूद इसके उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर रकम निकाले जाने का ओटीपी तक नहीं मिला। अतुल कुमार बीएसएनएल में कार्यरत हैं और आजकल उनकी पोस्टिंग मथुरा में है। रकम निकाले जाने की सूचना मिलते ही वे तत्काल मुजफ्फरनगर पहुंचे और आईसीआईसीआई बैंक की जानसठ रोड शाखा के प्रबंधक से बात की। अतुल कुमार जैन का आरोप है कि उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने इस फ्रॉड की शिकायत नई मंडी कोतवाली में की। अतुल कुमार जैन ने संभावना जताई कि इस लाखों के फ्रॉड में बैंक का कोई कर्मचारी भी शामिल हो सकता है। मैं 29 दिसंबर को अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, डेम्पियर नगर टेलीफोन एक्सचेंज मथुरा। तो मेरे पास मैसेज आया कि 49,000 रुपये डेबिट हुए हैं। तो मैं समझ नहीं पाया, समझते समझते टाइम लगा तो 3-4 मैसेज और आ गए। तो अपने एक सबॉर्डिनेट थे मनोज मिश्रा जी, उनको लेके मैंने कहा भाई कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे अकाउंट में। मैं तुरंत उनको लेकर आईसीआईसी ब्रांच होली गेट मथुरा पे पहुंचा। तो वहाँ पर मैनेजर साहब को पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कितने ट्रांजैक्शन हुए, मैंने देख के बताया, मैंने टोटल 8 ट्रांजैक्शन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपका ये अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। मैंने कर दीजिए आप जो भी करना है। तो उन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज करा। फ्रीज करते करते भी 3 ट्रांजैक्शन और हो गए। तो इस तरह से जब तक मेरा अकाउंट उन्होंने फ्रीज किया तो टोटल 11 ट्रांजैक्शन हो चुके थे। 3 ट्रांजैक्शन उनकी प्रेजेंस में ही हुए हैं। तो उनसे फिर स्टेटमेंट निकलवाया तो उन्होंने बताया कि ये टोटल 11 ट्रांजैक्शन में आपके 5,40,531 रुपये टोटल निकल गए हैं। मैंने ये किस तरह से निकले, कह रहे ये तो पता नहीं लग पा रहा है, ये तो हमारे लिए भी अचंभे की बात है कि आपने कोई ओटीपी नहीं आ रहा है, हम सामने बैठे हैं और फिर भी आपके पैसे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा अब क्या करना है। तो कहने लगे एक फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरवाया उन्होंने और इसके बाद कहने लगे एक साइबर वालों को एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो हमको दे देना उसकी कॉपी, तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका पैसा रिफंड कर देंगे जो भी होगा। उसके बाद मैं साइबर थाने में वहाँ पर मथुरा में एक रिपोर्ट बना के दी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस पर मोहर मार दी। उसको मोहर जो लगी उसकी फ़ोटो कॉपी करा के वहाँ पर दी उनको बैंक में। बैंक वालों ने अपनी प्रक्रिया चालू करी। तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं फिर तुरंत अपना मुजफ्फरनगर आ गया, क्योंकि मेरी ब्रांच यहाँ जानसठ रोड मुजफ्फरनगर आईसीआईसी बैंक है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन बनाई। अगले दिन यानी कि 30 तारीख को मैं बैंक में पहुँचा। मैंने उनको सारी बात बताई। वहाँ पर बैंक मैनेजर थे मोहित गर्जी, वो उस दिन मिले नहीं, लेकिन उनके डिप्टी थे रणधीर सिंह जी, वो मिले। उनको बताया तो उन्होंने उसको रिसीव करके दिया। कह रहे कि कार्रवाई चालू करते हैं आपकी। उसके बाद मैं थाने में पहुंचा। मैंने कहा कि इनकी कंप्लेंट भी लिखवा देता हूं। लेकिन नई मंडी थाने पहुंचा तो उन्होंने उसमें एप्लीकेशन पढ़ के कहा ये तो साइबर वाला केस है, ये हमारा केस नहीं है, आप पीछे ऑफिस बना है उसमें जाइए। वहाँ पर एक सचिन थे, उनको मैंने बताया और उनको एप्लीकेशन दी। तो उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया। मैंने आप रिसीव नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा। कह रहे नहीं, आप जो है जाइए और हम आपको मेल पे रिसीट दे देंगे। एक उन्होंने लेके रख ली बिना रिसीव किए ही। मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा मीडिया को पता लगे, मेरी कंप्लेंट भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो ब्रांच है आईसीआईसी की, वहाँ भी मुझे कोई इस तरह का सफलता नहीं मिल रही है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पैसे जिस तरह से भी इन्होंने बैंक ने धोखाधड़ी करी या जो भी किया है, तो मेरे पैसे तुरंत वापस दिलाए जाएं, जिससे मैं अपनी बेटी की फीस जमा कर सकूँ।